आतंक के खिलाफ एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी बातें कही हैं। आईएस के बहकावे में आ रहे युवकों से ओवैसी ने कहा है कि इस्लाम के लिए जियो, मरो नहीं। हैदराबाद में जिस मंच से ओवैसी ने आईएस को भला बुरा कहा, उसमें कई मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे। सऊदी अरब में मुस्लिमों के पवित्र स्थल मदीना पर आतंकी हमले के खिलाफ ये आयोजन किया गया था। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क पे 700 साल हमने जहांबानी और हुक्मरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुस सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है। अरे सब कुछ तुम्हारा है। ये दुनिया तुम्हारी है। ये दुनिया जब तक कायम रहेगी, जब तक तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलोगे, दुनिया तुम्हारे वजूद से कायम है। तुम नहीं तो दुनिया भी नहीं। इसीलिए जिंदा रहो, जिंदा रहो। हिंदुस्तान को आज जरूरत है। हर वक्त हथियार उठाना जरूरी नहीं है। क्यों हथियार उठाएंगे हम? आपका सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है। आपका सबसे बड़ा हथियार है, ये आपके हाथ हैं। अगर जिहाद करना है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं उनसे फिर से कह रहा हूं, जिहाद करना है तो आओ। हमारे मुसलमानों की बस्तियों में बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्या तुम जाकर फ्री में ट्यूशन पढ़ाओगे उनको? जो जिहाद करना चाहते, जिनके पास दौलत है, तुम सीरिया जाकर दौलत मत लुटाओ। तुम जाओ किसी एक गरीब मुसलमान बच्ची की शादी कराओ जो जहेज की लानत की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही। मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूं, जियो इस्लाम के लिए, मरो नहीं इस्लाम के लिए। जिस दिन तू नजर आएगा, याद रख बगदादी तेरे जिस्म के एक नहीं 100 टुकड़े करके बताएंगे हम इंशाअल्लाह। तूने दुनिया के सामने मासूम लोगों की गर्दनें काटी। जिस दिन तू जिंदा पकड़ा जाएगा, तेरे जिस्म की हड्डी बोटी भी तुझको या तेरे चाहने वालों को नहीं मिलेगी। उस जालिम को आप क्या कहेंगे जो सुसाइड बॉम्बर बनकर वहां पर गया था? और इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि ये आईसिस हमारे दरमियान में है। ये मुजरिमों की फौज है। उसका नाम निहाद खलीफा और उसकी फौज जहन्नम के कुत्ते हैं। ये लोग जहन्नम के कुत्ते हैं, झूठे हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी से फोन लाइन पर। प्रेम जी, आप किस तरह देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को, जो कुछ उन्होंने कहा है इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, आतंक के खिलाफ? इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका खड़ा हुआ है। 90% लोग जो हैं वो इस समय इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को भी मुस्लिम राजनीति करनी है, इसलिए उनके जो बोल है उसमें बदलाव स्वाभाविक है। फिर भी इस बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए कि वो कट्टरपंथियों के खिलाफ बोल रहे हैं। अब उसके लिए जिस तरह के विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी अपनी चॉइस है। ये निश्चित है कि इस्लामिक स्टेट के लोग इस दुनिया में अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। उन अमानवीय कृत्यों की निंदा होनी चाहिए और हर सेक्टर से होनी चाहिए। ये जो उसकी निंदा असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और ये जिनके प्रभाव में आने वाले लोग इस्लामिक स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी, तो आप इसका स्वागत करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अब से कुछ ही दिन पहले एनआईए ने हैदराबाद से इस्लामिक स्टेट के कुछ संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और असदुद्दीन ओवैसी ने उनके लिए मदद की पेशकश की थी, उन्हें लीगल सपोर्ट देने की बात कही थी। ऐसे में किस तरह देखा जाए इस बयान को? नहीं, वो पहले जिन्हें आप जो कुत्ता कह रहे हैं, वो कुत्तों को पहले कानूनी मदद क्यों करना चाह रहे थे, इसका स्पष्टीकरण भी ओवैसी जी को देना चाहिए कि आप जो हैं, जिनको आज जहन्नुम के कुत्ते कह रहे हैं, उन जहन्नुम के कुत्तों को आप कानूनी मदद क्यों मुहैया कराना चाह रहे थे? उनके प्रति आप में इतना पशु प्रेम क्यों जाग रहा था? इसका स्पष्टीकरण भी यदि ओवैसी देंगे तो उनका स्टैंड सचमुच जो है वो स्थायी रहने वाला है। इस पर विश्वास करना आसान होगा। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी को इस पर कुछ स्पष्टीकरण देना होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया लीगल सपोर्ट देने का, और अब वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के लिए जियो, इस्लाम के लिए मरो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे जुड़ी और प्रतिक्रियाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, असदुद्दीन ओवैसी ने इस्लामिक स्टेट की तुलना कुत्तों से की है, क्या कहेंगे आप?
हेलो अखिलेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है, आतंक के खिलाफ इस्लामिक स्टेट की तुलना उन्होंने कुत्तों से की है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हम इस तरह की भाषा तो नहीं कह सकते। हाँ, निंदा करने का भी एक भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। ठीक है, निंदा करने लायक वो ऐसा ही है, सबको निंदा करनी चाहिए, निंदा के पात्र है, वो जो मानवता है उसके खिलाफ उनका कृत्य है। अब भाषा ओवैसी जी जिस तरह की करें, हम ओवैसी जी की भाषा पे क्या कमेंट कर सकते हैं? जी, लेकिन किसी अखिलेश को जी, भी पूरा बयान आपको मैं उनका बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि गरीबों की मदद करना जरूरी होता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम के लिए जियो, मरो नहीं। जो मुस्लिम जो यूथ है उसको उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं माननीय ओवैसी जी, लेकिन माननीय ओवैसी जी भी इसी तरह के आचरण अपना भविष्य में रख लें तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनका अतीत में भी कट्टर विचारधारा और ऐसी बातें जो लोगों को पसंद नहीं आती हैं और जो लोगों को जिससे तकलीफ होती है, उस तरह की भाषा का स्वयं भी आचरण करना शुरू करें तो और अच्छी बात होगी। ये तो हर कोई करता है कि कोई धर्म, सबको पता भी है कि कोई धर्म जो है मानवता के विरुद्ध नहीं होता है। सब सहिष्णुता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, आपस में मिलकर रहना यही सिखाता है हर धर्म में, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो। और अगर उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो खुद भी उस पर चले तो इससे बेहतर चीज क्या होगी? उसका तो हर कोई स्वागत करेगा, और जो गलत है उसकी निंदा करनी चाहिए, वो कर रहे हैं वो भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमसे बात करने के लिए।